Assalamu alaikum. My name is Saad Nabil and आपको इल्म के कारवां में खुशामदीद. Today we are going to discuss about the capital letters. आज कैपिटल लेटर्स जो एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है आइल्स के टेस्ट में, किसी भी रिटन एग्ज़ाम में बहुत अहमियत का हामिल है. उसके बारे में डिस्कस करेंगे. और आज ये वीडियो बाकी वीडियोस की निस्बत फ़र्क होगी. आइए टाइम वेस्ट नहीं करते और कैपिटल लेटर्स के ऊपर आज डिस्कस करते हैं कि राइटिंग में इसका क्या इम्पैक्ट होता है. थैंक यू. हाँ जी दोस्तों, जिस तरह से हमने कैपिटल लेटर्स के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करना है, वो हमें क्या बताता है कि व्हेन डू आई यूज़ कैपिटल लेटर्स. ये कैपिटल लेटर्स हैं. अब इन कैपिटल लेटर्स के बारे में क्या रूल है, आइए सबसे पहले इसको डिस्कस करते हैं. कैपिटल लेटर्स आर ऑलवेज यूज्ड फॉर नाउन्स इन द फॉलोइंग ग्रुप्स. ओके, कैपिटल लेटर्स हमेशा इस्तेमाल किए जाएंगे जब भी नाउन्स आएंगे. नाउन्स क्या चीज़ें होती हैं, आए हम इसको अब आपको बताते हैं कि जैसे किसी चीज़, किसी जगह या किसी का नाम नाउन कहलाता है, हमें सबको पता है. इस तरह से जब कंट्रीज़ कहीं किसी सेंटेंस में आ जाएं, जैसे जर्मनी, द यूनाइटेड स्टेट्स, ब्रिटेन, चेक रिपब्लिक एक्सेट्रा, तो इन सब को आप देखें कि कैपिटल लेटर से लिखा गया है. जैसे यहाँ जर्मनी का जी कैपिटल है, यू कैपिटल है यूनाइटेड स्टेट्स का, ब्रिटेन का बी हो गया और चेक रिपब्लिक का सी. ओके, अब हम आ जाते हैं टाउन्स पर, सिटीज़ पर या स्टेट्स हैं, रीजन्स हैं. मिसाल के तौर पर टोक्यो, पेरिस, टेक्सास, न्यू साउथ वेल्स एक्सेट्रा. अब ये जब भी टाउन्स आएंगे, कोई शहर आएंगे, कोई स्टेट्स आ जाएंगी या कोई इलाका कहीं आएगा, तो उसको हम लोगों ने कैपिटल लेटर के साथ लिखना है. या नेशनैलिटीज़, एथनिक ग्रुप्स एंड रिलीजन्स, ये भी जब तीनों चीज़ें आ जाएंगी, नेशनैलिटी, एथनिक ग्रुप्स हो गए, रिलीजन हो गए, जो रेफरिंग टू पीपल यानी कि जो किसी लोगों के बारे में बता रहे हैं, लैंग्वेजेस और थिंग्स या किसी चीज़ के बारे में, फ्रॉम अ कंट्री, रीजन और कल्चर, जो ये चीज़ें आएंगी, कोई कल्चर होगा, कोई रीजन होगा, कंट्री होगी या लैंग्वेज होगा या कोई चीज़ ऐसी होगी जो नेशनलिटीज़, एथनिक ग्रुप्स या रिलीजन से रेलेवेंट होगी, उनको हम लिखते हैं. एक एग्जाम्पल में कैपिटल लिखेंगे. एग्जाम्पल में है कैन यू स्पीक चाइनीज़. अब ये लैंग्वेज के बारे में ज़िक्र आ रहा है, तो जब चाइनीज़ का लिखा गया तो सी से बड़े से हो गया, छोटे से नहीं लिखेंगे हम. अक्सर लोग बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं, वो छोटे से लिख देते हैं और उनका सेंटेंस रॉन्ग हो जाता है, मतलब उनको वो मार्क्स नहीं मिलते. फिर यू कैन हेयर ही इज़ साउथ अफ्रीकन फ्रॉम हिज एक्सेंट. ठीक है, वो ये बता रहे हैं अब साउथ अफ्रीकन एक एक्सेंट है. ठीक है, मतलब साउथ अफ्रीका का जो एक्सेंट है उसका आप सुन सकते हैं कि इसका साउथ अफ्रीकन एक्सेंट है. तो वो भी एक्सेंट जो है किसी रीजन से रेलेवेंट है, किसी कंट्री से रेलेवेंट है, और ये आपने देखा है कैपिटल लेटर से लिखा गया इसका. अब बुद्धिस्ट टेम्पल, ये भी रिलीजन का जो टेम्पल है अब उसको ये बता रहा है, तो ये कैपिटल बी. आई वुड लाइक टू लर्न मोर अबाउट एशियन कल्चर. कल्चर कोई सा भी आ जाए, अफ्रीकन हो, एशियन हो, कोई कल्चर हो,
ब्रिटिश हो, अमेरिकन हो, सारा कैपिटल लेटर से लिखा जाएगा। देखें हमने कितनी चीज़ों को डिस्कस कर लिया इधर। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है हमें? मंथ्स एंड डेज ऑफ द वीक। अक्टूबर, 9 अप्रैल, ट्यूसडे, संडे एक्सेट्रा। अक्टूबर का ओ बड़ा है, अप्रैल का ए बड़ा है, ट्यूसडे का टी बड़ा है, संडे का एस बड़ा है। यानी कि मंथ्स हो जाएं, महीने हो जाएं, या कोई भी हफ्ते के दिन हो जाएं, वो कैपिटल लेटर से लिखे जाएंगे। कैपिटल लेटर्स आर नॉट यूज फॉर द सीजन्स। इन द हाई इम्पॉर्टेंट चीज़, जो भी मौसम होंगे या सीज़न होंगे, स्प्रिंग, समर, ऑटम, विंटर, ये सारे के सारे छोटे लेटर्स स्मॉल एस के साथ, स्मॉल एस के साथ, स्मॉल ए के साथ, स्मॉल डब्ल्यू के साथ लिखा जाएगा। इन चीज़ों को आप माइंड में बिठा लें। जब भी आप इन चीज़ों को सामना करेंगे तो आपने याद रखना है। जैसे ही सीजन्स का जिक्र आएगा, स्मॉल से कर दीजिए। अच्छा, नेम्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंस्टीट्यूशंस, यूनाइटेड नेशंस, द नेशनल म्यूजियम, कैपिटल लेटर से लिखा गया है। अच्छा, वेयर अ वर्ड लाइक म्यूजियम, यूनिवर्सिटी, स्टेशन और हॉस्पिटल इज अ पार्ट ऑफ द नेम ऑफ एन इंस्टीट्यूशन, इट हैज़ अ कैपिटल लेटर। ये बहुत ही काम की चीज़ है। जब भी यूनिवर्सिटी हो गया, म्यूज़ियम हो गया, स्टेशन हो गया, हॉस्पिटल हो गया, किसी भी इंस्टीट्यूशन के साथ जुड़ा होगा या उसका हिस्सा होगा तो उसको कैपिटल लेटर से लिख देंगे। जैसे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, कराची स्टेशन, रोम एयरपोर्ट। ठीक है। However, when these words are not part of a name, लेकिन जैसे यूनिवर्सिटी हो गया, स्टेशन हो गया, एयरपोर्ट हो गया, अगर ये अल्फाज जो हैं किसी का हिस्सा नहीं हैं तो आपने फिर क्या करना है? दे डू नॉट हैव अ कैपिटल लेटर। तो ये फिर कैपिटल लेटर से नहीं लिखते इसको। ठीक है। दे, जैसे एग्जांपल में है, दे बिल्ड अ न्यू 100 बेड हॉस्पिटल इन द प्रोविंशियल कैपिटल। ये हॉस्पिटल है, इसका एच छोटे से क्यों लिखा गया है? क्योंकि इसके साथ कोई भी नाम नहीं है किसी हॉस्पिटल का। अगर होता जैसे कोई भी नेशनल हॉस्पिटल होता या कोई इलामा इकबाल हॉस्पिटल होता तो फिर इसका एच कैपिटल लेटर से हो जाता। ठीक है। ही फर्स्ट जॉइन द कंपनी इन 2003। ओके। अब कंपनी उसने ज्वाइन की है 2003 में, सी छोटे से लिखा गया। लेकिन यही अगर कंपनी कोई और होती उसके साथ इस सी का कैपिटल हो जाता। जैसे हवावे कंपनी, जैसे एलजी कंपनी, तो उसके साथ इसका सी कैपिटल में आ जाता। ठीक है। ऑल्सो रिमेंबर, ये याद रखें, द अर्थ बट नॉट द वर्ल्ड। ठीक है। द थर्ड वर्ल्ड, अ थर्ड वर्ल्ड। ठीक है। कंट्री। आप फ़र्क फील कर रहे हैं इसमें, देख रहे हैं? एड्स, सीडी, डीवीडी, प्लूरल सीडीज, डीवीडीज। ओके। अब सीडी, कॉम्पैक्ट डिस्क। ठीक है। ये एब्रीविएशन है सीडी, और इसी तरह डीवीडी हो गया। अच्छा, ये सारे जो इस तरह से लिखे जाएंगे वो कैपिटल लेटर में आएंगे, जो भी किसी को स्टैंड फॉर कर रहे होंगे। ये अर्थ जब भी लिखा जाएगा ये कैपिटल लेटर से लिखा जाएगा। लेकिन वर्ल्ड जो है ना, ये ज़रूरी नहीं है कि इसको कैपिटल लेटर। हाँ, लेकिन थर्ड क्योंकि ना उन्होंने मेंशन कर दिया तो इसलिए यहाँ पे डब्ल्यू कैपिटल से है। ये माइंड में रखिए। तो फिलहाल ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने आपको सारा एक्सप्लेन किया है। इसको सारा ज़हन में रखिए
और आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि कैपिटल लेटर को हमने, अगर इस सारे रूल्स को हमने सीख लिया तो आपका राइटिंग में एक बहुत फ़र्क, एक बहुत अच्छा बैंड आने का इम्कान है। क्योंकि ये चीज़ें वो चेक करते हैं कि कैपिटलाइजेशन रूल जो है वो राइटिंग में किसको पता है और किसको नहीं पता। ओके, खैर, मेरे चैनल इल्म के कारवां को, योर टीचर, योर फ्रेंड साद नबील को इस वीडियो में खुदाफिज। फिर इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर। गुड बाय।